तक के राम भुआल 4:30 और 7 के बीच में आते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि भाई यहाँ पे निषाद है। भाई निषाद नहीं मरा था, वहाँ पे इंसान मरा था, एक हत्या हुई थी। गिद्ध कुछ पड़े हुए हैं जिनको मतलब कोई हत्या हो जाए तो इसको जात से जोड़ देते हैं। अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसको बदतमीजी से जवाब आप नहीं दो। देखिए, सबसे पहले तो मैं चौरी चौरा का हूँ और चौरी चौरा क्रांतिकारियों की धरती है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं संजय निषाद के पुत्र श्रवण निषाद, वो जाति राजनीति कर रहे हैं। जो असली अपराधी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, पुलिस अपने काम अच्छे ढंग से कर रही है और किसी को गलत नहीं फंसाएगी। किसी को भी गलत हम लोग फंसने भी नहीं देंगे और पुलिस किसी को गलत फंसाएगी भी नहीं। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शशांक। कल गोरखपुर के चौरी चौरा में एक घटना घटी, जिस घटना को लेकर अब पूरे प्रदेश में एक राजनीतिक माहौल गर्म है। गर्म इसलिए है कि राजनीति इस पर हो रही है। लेकिन ये पूरा मामला गरमाया कहाँ से? हत्याकांड तो अपनी जगह, लेकिन ये पूरा मामला गर्म हुआ कि जब इस घटना के बाद वहाँ पर दाह संस्कार के समय समाजवादी पार्टी के सुल्तानपुर से सांसद राम भुआल निषाद पहुँचे, तो वहाँ पर भाजपा के एक नेता जो चौरी चौरा के नेता हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने विरोध किया। वही हमारे साथ हैं दीपक जायसवाल जी, इनसे बातचीत करेंगे। दीपक जी, कल घटना घटी तो उसके बाद से पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही थी। आप लोग मौके पर पहुँचे थे और मौके पर पहुँचे थे समाजवादी पार्टी के सांसद राम भुआल निषाद। तमाम आरोप आपके ऊपर लगाए हैं। क्या हुआ था, क्यों उनका विरोध करना पड़ा? वो भी जनप्रतिनिधि हैं, आप भी नेता हैं। जी नमस्कार। देखिए, कोई विरोध किसी का नहीं किया, विरोध किए गांव वाले। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं वहां से जिला पंचायत सदस्य हूं। मैं वहां से 2010 से जिला पंचायत सदस्य हूं। वो गांव मेरा है, मेरा गोद लिया हुआ गांव है। और गांव ऐसा है कि अगर वहां पे 1500 वोट पोल अगर होते हैं तो 1350 वोट मुझे मिलते हैं। वहाँ पे न जात का कोई बंधन है, न कोई, वहाँ मैं तो उस जात का हूँ भी नहीं। लेकिन वहाँ पे कोई जातिवाद नहीं चलता है। वहाँ पे सब इंसान हैं, हम इंसान के रूप में एक दूसरे की मदद करते हैं। एक परिवार है मेरा, परिवार की तरह से मदद करते हैं। वहाँ पे जो हत्या हुई, मुझे सुबह 6 बजे फ़ोन आया कि भैया यहाँ पे हत्या हुई, आप आ जाइए। मैं वहाँ पे मौके पे पहुँचा। हत्या इतनी विभत्स हुई थी कि मतलब उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। बॉडी रात में चली आई थी, तो फिर संबंधित विधायक, चौरी चौरा विधायक, मैं उनको सूचना दिया, भाई मेरे इस तरह की घटना घटी है, आप एक बार वहाँ पे मेडिकल कॉलेज आप देख लो। उसके बाद मेरे सारे अधिकारियों से लगभग मेरी सबसे बात हो गई कि भाई इस तरह की घटना घटी है और आप इसमें, तो तब तक अधिकारी अपने फर्ज निभाते हुए तत्काल जो परिवार की एक बच्ची है उस देखी थी, उसने बताया कि फला लोग थे, उनकी गिरफ्तारी भी हो जा रही है। सब कुछ नॉर्मल तरीके से हो रही थी, गिरफ्तारी हो गई, पोस्टमार्टम हो गया, लाश भी घाट पे चली गई, चिता सज गई थी। उनका बेटा एक बेंगलोर रहता था, बाहर था, वो आया नहीं था, तो उसकी फ़्लाइट थी 4 बजे की। 7 साढ़े 7 बजे करीब वो आया, हम अपनी गाड़ी भेजे उसको लाने के लिए। तब तक ये राम भुआल 4:30 और 7 के बीच में आते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए कि भाई यहाँ पे निषाद है। भाई निषाद नहीं मरा था, वहाँ पे इंसान मरा था, एक हत्या हुई थी। लेकिन ये राजनीतिक गिद्ध कुछ पड़े हुए हैं जिनको मतलब कोई हत्या हो जाए तो इसको जात से जोड़ देते हैं। वो इंसान से नहीं जोड़ते हैं, वो जात से जोड़ते हैं, समाज से जोड़ते हैं। भाई मेरे समाज का नहीं था, मेरा परिवार के लोग मरे थे, मुझे संवेदना थी उस परिवार में। हम सुबह से लेके रात तक, जब तक दाह संस्कार, तब तक मैं वहाँ पे था। मैं सुबह भी उसके परिवार से होकर आया। कभी दिक्कत होगा तो हम तुम्हारे बड़े भाई के रूप में तुम लोगों के बीच में हैं, मुझे तुम बताना। लेकिन ये दरमियान करीब 5:30 और 6 बजे के बीच में राम भुआल एक राजनीतिक मंशा के रूप में वहाँ पे आए। पुलिस वाले उनको रोक रहे हैं, भाई कि आप यहाँ आएंगे तो माहौल ख़राब करेंगे, आप यहाँ चले जाइए। लेकिन ज़बरदस्ती पुलिस वालों को धमकाते हुए वहाँ पे आए। फिर बोले कि ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, मतलब उस तरफ फिर गांव वाले अपना विरोध करना शुरू कर दिए। फिर उसी में हाथ दिखाते हुए दिख रहे हैं, थप्पड़ मारने। देखिए, थप्पड़ हाथ नहीं था, वहाँ पे एक लाल शर्ट पहन के, मैं उसको नहीं जानता था क्या है कौन है, वो गाली देना शुरू कर दिया गाँव वालों को। तो मेरी तो इनसे बात हो रही थी भाई कि आप यहाँ से चले जाइए, यहाँ पे मामला ख़राब ना करिए, आप यहाँ से जाइए। तो भाई जब अगर कोई बदतमीजी करेगा तो उसको बदतमीजी से जवाब आप नहीं दोगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं चौरी चौरा का हूँ और चौरी चौरा क्रांतिकारियों की धरती है। वहाँ प्रत्येक नौजवान, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, वहाँ पे बर्दाश्त, गुंडई बर्दाश्त नहीं करेगा। आप कितने बड़े गुंडा रहिए, आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आप बदतमीजी करोगे तो उसी बदतमीजी से आप जवाब भी पाओगे। वो बदतमीजी किए, उनको उसी बदतमीजी से जवाब भी मिला। अगर वो प्रेम से आते, हाथ जोड़ के आते, तो हम भी हाथ जोड़ के उनका स्वागत करते। अभी सवाल ये है कि ये सारी जब घटना घटी, उसमें जो विपक्ष का आरोप है और ख़ास करके राम भुआल का आरोप है कि इस पर भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके जो चौरी चौरा के विधायक हैं
और उत्तर प्रदेश सरकार में जो मंत्री हैं संजय निषाद के पुत्र श्रवण निषाद, वो जाति राजनीति कर रहे हैं। जो असली अपराधी हैं उनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, गलत लोगों को फंसवाने का प्रयास कर रहे हैं और न्याय का कोई वो रास्ता नहीं अपना रहे हैं। देखिए, इसके पहले भी चौरी चौरा में बहुत सारी हत्याएं हो चुकी हैं, उसमें इस तरह की कभी कोई जात की राजनीति थी ही नहीं। और चौरी चौरा श्रवण निषाद सिर्फ निषादों के विधायक नहीं है, वो सर्व समाज के विधायक हैं। उनको सर्व समाज ने विधायक बनाकर वहाँ पे जिताया है चुनाव, इसलिए यहाँ पे कोई जाति की राजनीति थी ही नहीं। जाति की राजनीति तो ये करने गए थे, जाति की राजनीति तो ये करने गए थे, अब किस मंशा से गए थे तो उनसे पूछने की ज़रूरत है। ये बताइए कि वो ये कह रहे हैं कि एक बार पुलिस हट जाए तो हम सारी गुंडागर्दी सबकी सही कर देंगे, पता चल जाएगा कौन कितना बड़ा गुंडा है। तो पुलिस की आड़ में आप लोग बचे हुए हैं, उनका ये भी आरोप। वो राम भुआल जी गलतफहमी में है। ये चौरी चौरा की वही क्रांतिकारी धरती है। जब अंग्रेज़ों के शासन में, अंग्रेज़ों का शासनकाल था, असहयोग आंदोलन में थाना फूंकने का काम किया था। गुंडई बर्दाश्त नहीं करती है और इनकी धमकी गुड़की 2004 में हम लोगों ने दिखा दिया। चौरी चौरा की जनता ने दिखाया था इनको कि सपा की सरकार थी, सपा की पुलिस थी, सपा के गुंडे थे, सपा के मिलसी था, सपा के सारे विधायक थे, चौरी चौरा में आके अपनी गुंडई किए थे। उनको चौरी चौरा की जनता ने जवाब देकर भगाने का भी काम किया था। इसीलिए राम भुआल जी, आप गलतफहमी में न रहिए। एक सवाल और आपसे कि ये जो घटना घटी है, इसमें क्या जो आरोप है कि जिनको की गिरफ्तारी है वही आरोपी हैं, या आरोपियों को बचाने या भगाने की भी व्यवस्था में पुलिस और प्रशासन लगा हुआ है, ये आरोप है? देखिए, यहाँ कोई राजनीतिक मुद्दा है ही नहीं। पुलिस अपने काम अच्छे ढंग से कर रही है और किसी को गलत नहीं फंसाएगी, किसी को भी गलत हम लोग फंसने भी नहीं देंगे और पुलिस किसी को गलत फंसाएगी भी नहीं। जो एक्चुअल घटना है, हम लोगों ने आग्रह किया जाके आज डीएम साहब से और कप्तान साहब से कि भाई जो एक्चुअल घटना है उसको आप लोग उजागर करिए कि एक शांति का माहौल बनाया जा सके। जो अभी तक जो जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 2 लोगों की, अगर गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस के पास है तो पुलिस क्यों नहीं इस मामले का पर्दाफाश कर रही है? देखिए, वो बच्ची के आरोप पे सबकी गिरफ्तारी हुई है, बच्ची ने आरोप लगाई है। अब कुछ कानूनी प्रक्रिया होती होगी जिसको हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है योगी जी की सरकार है, यहाँ पे सबको न्याय मिलेगा। ये एक अंतिम सवाल है कि जब कोई विपक्ष का नेता मिलने जाए तो रोकने की भी क्या ज़रूरत है? क्यों इस तरह का विरोध आप लोगों ने? नहीं, देखिए, कोई अगर अच्छे मकसद से आए, एक बढ़िया माहौल बना के आए, तो कभी किसी का नहीं रोका जाएगा। हम लोग हाथ जोड़ के स्वागत करेंगे कि आप आए, आपका स्वागत है। लेकिन एक आप गलत नीयत से जाएंगे, सिर्फ वोट की राजनीति सीखने जाएंगे, जात की राजनीति करने जाएंगे, तो हमेशा विरोध रहेगा। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता दीपक जायसवाल, जिन्होंने अपनी बात रखी। राम भुआल निषाद जो सांसद हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने तमाम आरोप लगाए थे जिस पर भी इन्होंने अपनी बात रखी। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।